बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 50 स्वच्छाग्रह। तो स्वच्छाग्रह के बारे में पढ़ेंगे। नितिन को ये सब फालतू का काम लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल वाले ये स्कूल के पास उनसे सफाई क्यों करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नितिन जो है उसे ये सब सफाई का काम जो है फालतू के लग रहे थे। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि स्कूल वाले स्कूल के पास इनसे सफाई क्यों करवा रहे हैं। माँ ने उसे नाराज देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, किसी के साथ कुछ अनबन हो गई क्या। तो जब उसकी माँ उससे मिलती है तो उससे पूछती है कि तो क्यों नाराज दिखाई दे रहे हो, किसी से कोई अनबन तो नहीं हुई। नितिन झिझलाते में बोला, नहीं माँ, देखो ना, कल से स्कूल की ओर से स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें हमें अपने स्कूल के 3 किलोमीटर के स्थान के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना हो, उन लोगों को साथ लेकर स्वयं सफाई करनी है। उसने बताया कि कल से उनके स्कूल से 3 किलोमीटर तक के स्थान पर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है और उन लोगों के साथ खुद भी वहाँ पर सफाई करनी है। माँ ने हंसते हुए पूछा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। नितिन ने कहा, माँ, हमारा घर तो साफ सुथरा रहना, स्कूल भी साफ रखना है, तो फिर हम पूरी दुनिया को क्यों साफ करते रहें। उससे कहा कि हमारा घर साफ सुथरा है, स्कूल साफ सुथरा है, तो फिर हम इस पूरी दुनिया को साफ सुथरा क्यों रखें। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, संसार में गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। तुम्हें यह भी पता है कि मक्खियाँ गंदे स्थानों पर बैठकर वहाँ से कीटाणु लेकर हमारे घर और तुम्हारे स्कूल तक भी पहुँच सकती हैं। उसकी माँ ने उसको समझाया कि अगर संसार में गंदगी फैलेगी तो गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियाँ होंगी, और इतना तो तुम जानते ही हो कि मक्खियाँ जो है वो गंदे स्थानों पर बैठकर वहाँ से कीटाणु उठाती हैं और हमारे घरों और स्कूलों तक पहुँच सकती हैं, जिससे हमें बीमारियाँ होंगी। इसलिए स्कूल की ओर से स्वच्छाग्रह सप्ताह आरंभ करके तुम लोगों को और अधिक सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात थोड़ी थोड़ी नितिन को समझ में आ रही थी। माँ ने उसे और समझाया, बेटा, तुम जैसे पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चों का अपने आस पड़ोस और समाज के लिए ये कर्तव्य भी तो है कि तुम स्वच्छता जैसी अच्छी बातों के बारे में उन्हें जागरूक करो। यानी उसकी माँ ने बताया कि तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने आस पास सभी लोगों को जागरूक करो कि स्वच्छता जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब नितिन को और भी अच्छा लग रहा था। उससे कहा, आपने ठीक कहा माँ, अब मैं समझ गया। अपने घर और विद्यालय के साथ साथ हमें अपने आसपास के क्षेत्र में भी साफ सफाई रखनी चाहिए और सबको इसके विषय में जागरूक भी करना चाहिए। अब इस सप्ताह स्कूल की ओर से मैं स्वच्छाग्रह सप्ताह में खूब परिश्रम करूँगा और अगले सप्ताह में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर के आसपास सफाई करूँगा और अपने पड़ोसियों को भी स्वच्छता के लाभ बताकर उन्हें इसके बारे में जागरूक करूँगा। माँ ने हंसते हुए नितिन को गले से लगा लिया। यहाँ पर एक छोटा बच्चा नितिन जो है कि स्कूल में स्वच्छाग्रह आरंभ हुआ, इससे वो परेशान था, तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे आसपास गंदगी नहीं फैलती और हमारे देह में बीमारियाँ नहीं फैलती। और आज के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने आसपास सभी लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करें और खुद भी अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश करें। तो बच्चों, यहाँ आपको ये सीख मिलती है कि आपको अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, आपको अपने आसपास पूरी तरह साफ रखना चाहिए और बाकी सब लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों, आज ही हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।